दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवाना या कम करवाना अपने आप में पति के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस के कानून का भी कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जो पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, वो भी जॉब छोड़ करके अपने आप को घर पे बिठा लेती है ताकि वो पति से मेंटेनेंस ले सके। और कोर्ट भी हर केस में पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा ही देती है। इतना भी नहीं देखती है कि पत्नी की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है या पत्नी के पास कितने स्किल्स हैं, कितनी वो एजुकेटेड है, काम कर रही है। काम करने के बावजूद भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये केस है एक पति और पत्नी के बीच का, जहां पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग करी और पति ने इसका जम करके विरोध किया। लेकिन अदालत ने जो फैसला सुनाया वो ना सिर्फ इस केस के लिए बल्कि आने वाले सैकड़ों केसों के लिए एक मिसाल बन गया है। तो क्या था इस केस का पूरा मामला, पत्नी के क्या थे तर्क, पति ने कैसे उन तर्कों को काटा और अदालत ने आखिरी में क्या फैसला सुनाया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपने ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या कि पत्नी ने पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल किया और फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और ऑर्डर किया कि पति हर महीने पत्नी को 8,000 रुपये बतौर मेंटेनेंस देगा। लेकिन पति को ये फैसला मंजूर नहीं था और ऐसे में पति ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके पास यानी कि पत्नी के पास कमाने का मौका है, इसलिए पत्नी को मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रही है, इसलिए उसे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए। पत्नी ने यह भी बताया कि वो साइंस ग्रेजुएट है और उसने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन फ़िलहाल उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो बेरोज़गार है और ऐसे में उसे पति से मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, पत्नी ने पति की इनकम के बारे में भी जानकारी दी। पत्नी का कहना था कि पति हर महीने 45,000 रुपये कमाता है, जो कि उसकी ग्रॉस सैलरी है, और पति की नेट सैलरी तकरीबन 35,000 रुपये है। इसलिए पति पर जो 8,000 रुपये का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है वो बिल्कुल सही है और उसे देना बनता है। दोस्तों, इसके बाद पति ने पत्नी के जो पॉइंट्स थे उनका जम करके विरोध किया। पति ने कोर्ट को ये भी बताया कि पत्नी पहले भी एनडीटीवी और उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर चुकी है, इसलिए पत्नी के पास कमाने का पूरा मौका है, पत्नी के पास कमाने का पूरा एक्सपीरियंस है। पति ने यह भी कहा कि उसकी एक बूढ़ी माँ है जिनका खर्च भी पति को ही उठाना पड़ता है, इसलिए पत्नी को 8,000 रुपये महीना देना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये उसके लिए फाइनेंशियली एक क्राइसिस बन जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट का कहना था कि पत्नी पढ़ी लिखी है और उसके पास कमाने का मौका है, लेकिन फ़िलहाल वो नौकरी नहीं कर रही है, इसलिए उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी को सिर्फ पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और स्किल का इस्तेमाल करके नौकरी ढूंढनी चाहिए। यानी कि ऐसी पत्नी जो कि एजुकेटेड है, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, जिसके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, जो काम कर चुकी है और जो काम करने में सक्षम भी है, जिसके पास स्किल भी हैं, ऐसी पत्नी को अपने पति के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी को चाहिए वो अपनी एजुकेशन और स्किल के हिसाब से काम करने की कोशिश करे, नौकरी ढूंढे, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी देखरेख कर सके। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने पति की इनकम और डिपेंडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस की रकम को 8,000 रुपये से घटा करके 5,000 रुपये कर दिया। दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करवाना या कम करवाना अपने आप में पति के लिए बहुत ही बड़ी जीत है और ये फैसला आने वाले हज़ारों केसों के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और उसके पास कमाने का मौका है तो उसे सिर्फ पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए,
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला पत्नियों के हक में है या पति के। क्या पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए अगर वो कमाने की काबिलियत रखती है, और क्या पति को हमेशा पत्नी का खर्चा उठाना चाहिए चाहे उसकी आय कितनी भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए कि पत्नी के मेंटेनेंस को कम करवाया जा सकता है, ख़त्म करवाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको ये केस में प्रूव करना होगा कि पत्नी के पास सफिशिएंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पत्नी के पास सफिशिएंट वर्किंग एक्सपीरियंस है, पत्नी के पास सफिशिएंट वर्किंग स्किल है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केस में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का केस। इस केस और जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।